गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर में लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे प्रोडक्ट रूल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया था और वहां पे बताया था आपको कि एक प्रोडक्ट रूल में हमारे पास u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का भी फॉर्मूला यूज होता है और किस तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको एक अगला कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में बताना चाहेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस से पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस और कराऊंगा जो कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। 2-3 क्वेश्चन है वो करवाएंगे, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर हम चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए, गिवन क्वेश्चन इज दैट e टू द पावर 2x इंटू log ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, ये y के बराबर दिया हुआ है। हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा था, यहाँ पे e टू द पावर x है, यहाँ पे e टू द पावर x है। हमने पिछली क्लास में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन को हम u मानते हैं, दूसरे फंक्शन को v मानते हैं। यानी कि फॉर्मूला मेरा ये था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u इंटू v बराबर u सेम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट रूल को हमने सीखा। आज यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो क्वोशेंट रूल का है। क्वोशेंट रूल देखो क्या होता है विद्यार्थियों। क्वोशेंट रूल का मतलब, जब भी आपको डिफरेंशिएशन में भिन्न में अगर कोई टर्म मिलती है, डिवाइड में मिलती है, जैसे ये भिन्न में मिल रही है, हमें डिवाइड में है, तो वहां पे क्वोशेंट रूल का हम यूज करते हैं। क्वोशेंट रूल हमें पहले भी याद होना चाहिए, पहले भी बताया जा चुका है 2-3 बार, तो मैं आज फिर से बताना चाहूंगा क्वोशेंट रूल क्या होता है और उसके ऊपर ये क्वेश्चन भी डिपेंड होगा हमारा। तो देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u अपॉन v। क्वोशेंट रूल हमारा ये होता है v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v। जो आपका क्वोशेंट रूल होता है, ये हमारा क्वोशेंट रूल है और ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, अब इन दोनों रूल्स में एक असमानता ये है कि यहां पे हम u और v है वो अपनी मर्जी से किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। पहली टर्म को u, दूसरी टर्म को v मानते हैं, लेकिन जो क्वोशेंट रूल है यहां पे हमें u और v फिक्स करना है। यानी कि न्यूमरेटर को हमेशा u मानना है और डिनोमिनेटर को हमें v मानना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर है, इस सारे के सारे न्यूमरेटर को u मानना है और डिनोमिनेटर को हमें v मानना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहां पर हमारे पास जो v है वो x स्क्वायर है, तो यहाँ v स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए v एज इट इज, इट मीन्स x स्क्वायर एज इट इज लिखना है। डिफरेंशिएट आपको फिर यहाँ पे करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। किसका करना है? e टू द पावर x और गुना में log x का। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है, एक एक स्टेप को आराम से हमें देख के लिखना है। माइनस, अब माइनस के बाद में u सेम है, यहाँ पे u का मतलब e टू दी पावर x और log x सेम है। ठीक है, और डिफरेंशिएट फिर हमें करना है x स्क्वायर का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना होगा v का, तो v हमारा क्या है? x स्क्वायर। यहां पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है।
अब इसके बाद में हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए यहाँ पे सभी को ध्यान से देखना है। इसका डेरिवेटिव करना होगा x के रिस्पेक्ट में e⁻x गुणा में log x। अब e⁻x है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और log x है लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। तो यहां पे गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करते हैं, तो यहां गुणा तो इनकी कंप्लीट करके थर्ड टर्म हम ला नहीं सकते, तो यहां पे डेरिवेटिव करेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल का हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो मैंने बता दिया आपको कि जब अलग अलग दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट रूल का यूज करिए। दोनों अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे, तो इसका मैं रफली यहाँ पे करके देख लेता हूं क्या आता है। e⁻x और log x, यहां पर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं e⁻x और log x। ये प्रोडक्ट रूल है, इसको यूज करेंगे। तो पहले फंक्शन को मैं u मानता हूं, दूसरे को यहाँ पे v मान लेता हूं। तो u सेम यानी e⁻x तो सेम, log x का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, u सेम और v का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव होगा वो 1/x हो जाएगा। यहाँ पर बेस है वो e है, अगर बेस e होता है तो 1/x ही होता है डेरिवेटिव। प्लस अब log x सेम लिखेंगे और e⁻x का e⁻x गुणा में पावर का करेंगे डेरिवेटिव। पावर यहाँ पे x है तो x का क्या हो जाएगा 1। हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव, ये आ जाएगा e⁻x 1/x प्लस log x गुणा में e⁻x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं। x² मल्टीप्लाई में हमारे पास है, अब डेरिवेटिव करेंगे हम इस सारे का, तो वो लिखेंगे e⁻x मल्टीप्लाई में लिखना है। तो एक बात को आप यहाँ पे कंसिडर और भी कर सकते हो, e⁻x यहां से और यहां से कॉमन भी लेकर लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो एज इट इज लिख दीजिए e⁻x और गुणा में 1/x, ठीक है, और प्लस log x और गुणा में 1 e⁻x गुणा में 1 को लिखो चाहे मत लिखिए, माइनस e⁻x गुणा में log x, ये एज इट इज रहेगा। और d/dx ऑफ x², x² का डिफरेंशिएशन तो हम सब जानते हैं और आसान भी है। x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x। तो प्यारे विद्यार्थियों अब डिवाइड बाई यहां जाएगा x⁴। अब देखिए यहां पे ये x² है, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, इस x² के अंदर गुणा कर दी जाए ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके आगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, x² की यहाँ गुणा होगी इसके साथ भी और x² की गुणा यहाँ होगी इस टर्म के साथ भी। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में x है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बच जाएगा x e⁻x। आपके पास क्या बचेगा, x गुणा में e⁻x। दोबारा से देखिए ये x² है, इसके जब हम यहां गुणा करेंगे 1 के साथ करेंगे तो ये x है, यहां से एक पावर कैंसिल तो x e⁻x बच गया। फिर यहां गुणा करेंगे तो यहां log x e⁻x एज इट इज, बीच में है प्लस का साइन, log x e⁻x एज इट इज और गुणा में x², ये आ जाएगा। क्योंकि x² की गुणा यहां पे भी होगी तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। माइनस e⁻x log x, ये एज इट इज माइनस e⁻x log x गुणा में 2x और होल डिवाइड बाई x⁴, ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखना है विद्यार्थियों कि कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल नहीं होता है तो कॉमन देख लीजिए, कुछ कॉमन हो। यहां पे देखो ये x e⁻x है, यहां पर log x e⁻x और गुणा में x² है, माइनस e⁻x log x गुणा में 2x। शायद यहां से कैंसिल कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं होगा कैंसिल, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो e⁻x शायद हर जगह पे आया हुआ है, टेकिंग कॉमन e⁻x हम कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद यहां क्या बच गया, हमारे पास x बच गया केवल, और यहां बच गया log x गुणा में x², log x गुणा में x² आ जाएगा और लास्ट वाले टर्म में log x गुणा में 2x, log x के साथ गुणा में है 2x। तो ये आपके पास कॉमन आ जाएगा और सारे के डिवाइड में आ जाएगा x⁴। ये हमारा dy/dx होगा। तो इसका आंसर आपके पास यही बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, इसी तरह से हमें हर क्वेश्चन को सोल्व करना है जो क्वोशिएंट रूल से अप्लाई होता है।
यहां पर मैंने एक एडिशनल बात आपको ये और बता दी, क्वोशंट रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल का भी इस क्वेश्चन में यूजफुल है। ठीक है, अब हम क्वोशंट रूल के जैसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वोशंट रूल के जैसा ही अनदर क्वेश्चन है, वो देखिए हमारे पास क्या होगा। लिखना चाहूंगा y इक्वल्स टू, क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस में cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस e टू दी पावर 2x। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, देखने में तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि भाई फ्रैक्शन में है, डिवाइड में आया हुआ है, यहां पे फ्रैक्शन आया हुआ है, डिवाइड में है, लेकिन यहां हमें पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब पहले इसको हम थोड़ा सा एवेलुएट करेंगे, सरल करेंगे। सरल करने का मतलब ये देखिए कि यहां पे मेरे पास आगे क्या आया हुआ है, log आया हुआ है, तो इस log से मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अभी डेरिवेटिव नहीं करूंगा, इसका डेरिवेटिव मैं बाद में करूंगा जब मेरे को ये लगे कि इससे ज्यादा और छोटा नहीं किया जा सकता इसको। यहां से इस कैलकुलेशन को कम करेंगे हम। डेरिवेटिव अगर मैं यहां से कर देता हूं इसका, तो डेरिवेटिव तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटिव कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करना नहीं है, तो इस वजह से हम इस कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बनाऊंगा मैं एक, और फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे कि ये तो हमारे पास log एज इट इज आएगा, ये ऊपर 1 प्लस में cos स्क्वायर x है सेम, डिवाइड बाई 1 माइनस e टू दी पावर 2x, और होल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब यहाँ पे पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई, होल पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों कि हमारा एक फॉर्मूला है जो आप पहले भी जान चुके होंगे, पता भी होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे लिखवाया था इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज से पहले, यानी कि ये फॉर्मूला था हमारा log ऑफ m टू दी पावर n। आप जानते होंगे इसके बारे में, log ऑफ m टू दी पावर n, यानी कि log m टू दी पावर n क्या होता है। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है ये कि हम n को आगे ले आएंगे तो ये आपका बन जाएगा n इंटू log m, n इंटू log m। ठीक है, और इसी तरह से एक ये भी बताया गया था आपको कि log m डिवाइड बाई n ये होता है log m माइनस log n टू द बेस e होता है, यहाँ पे नेचुरल बेस होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको पीछे भी बताए गए थे और हम इनको यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपका यहाँ लगेगा log, और इस सारे को मैं m अज्यूम करूंगा 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस e टू x, ये सारे को मैं m अज्यूम करूंगा, और ये 1/2 है ना, ये आपका n बन जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया log m पावर n, log m टू दी पावर n हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट वाला अप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से y बराबर में 1/2 तो आगे आ जाएगा, n की जगह पे 1/2 है, इस n की जगह पे 1/2 तो आगे आ गया, और गुणा में log m, तो गुणा में यानी कि 1/2 के साथ गुणा में हो गया आपके पास, और log m यानी कि 1/2 के साथ आपके पास इस तरह से लिखेंगे हम 1/2 इंटू log m, m का मतलब आपके पास ये है 1 प्लस में cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस e टू दी पावर 2x। तो विद्यार्थियों हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होगा। पहले हमें इसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, 1/2 को हम आगे लेके जाएंगे, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा आपका log m अपॉन n, 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर x को मैं यहाँ पे m अज्यूम करूंगा और इसको मैं यहाँ पे n अज्यूम करूंगा। तो यहाँ देखिए log m, ये तो m बन गया हमारा डिवाइड बाई n, यानी ये फॉर्मूला बन गया आपका log m माइनस log n। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज करता हूं, तो ये क्या होगा देखिए 1/2 आपका एज इट इज रहेगा, और यहां आ जाएगा log 1 प्लस में cos स्क्वायर x और माइनस log 1 माइनस में e टू दी पावर 2x, ये फॉर्मूला आपका बनेगा।
ठीक है। अब इसके बाद इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, और डेरिवेटिव करने के लिए यहां एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना होगा, जो कि आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। नेचुरल बेस है यहाँ पे, तो इसका अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log और fx, log के साथ कोई भी फंक्शन हो, चाहे log fx का फॉर्मूला होता है आपका डेरिवेटिव का। log के साथ कोई भी फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 में fx गुणा में f डैश x, और फिर x का होता है 1। ये आपका डेरिवेटिव होता है log x का fx का। log fx का टू द बेस e है यहाँ पे, तो 1 में fx गुणा में fx का होता है f डैश x। तो यहां पे हम log के साथ ये जो आपका यहाँ हुआ है ये fx है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हुआ 1 में 1 प्लस में cos स्क्वायर x और मल्टीप्लाई बाई, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो क्या हो गया 0, और cos स्क्वायर का कर दीजिए। अब आप cos स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले हमें पावर को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो पावर है वो सबसे पहले मेन होती है। तो पावर को आगे ले आएंगे तो 2 को मैं आगे लेके आऊंगा, यहां से 2 को आगे ले आऊंगा तो 2 सेम, और अब एक पावर कम करके लिखेंगे तो cos x, और फिर cos x का करूंगा तो माइनस का sin x आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये आपका डेरिवेटिव बन गया इसका माइनस। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव log और फिर ये fx, तो इसका भी वही हो जाएगा 1 में और fx e की पावर 2x गुणा में 1 का करें तो 0 हुआ, माइनस सेम e की पावर 2x का e की पावर 2x हो गया, और 2x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपका डेरिवेटिव यहां तक हो चुका है। इस तरह से हमें इसका डिफरेंशिएट करना होगा। इसके बाद में हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कुछ एक यहाँ पे फॉर्मूले या कोई एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसको हम आगे कोई फॉर्मूला लगता है तो लगा दे, अदरवाइज एलसीएम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 आया हुआ है, यहाँ पे भी 2 आया हुआ है, तो आप दोनों में से 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हो। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 को कैंसिल आउट भी कर सकते हो। यहाँ से 2 आप हटा लीजिए बाहर ले आओ, यहाँ से 2 हटा लीजिए बाहर ले आओ, और कॉमन आने के बाद यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो आपके पास बच गया वो क्या बचेगा, देखिए हमारे पास जो बचेगा वो टर्म आ गया हमारे पास 1/2 तो कैंसिल हो गया। यहां क्या बच गया माइनस साइन एक्स कोस एक्स, तो माइनस का साइन एक्स और गुणा में कोस एक्स डिवाइड बाई माइनस का बाहर हो गया साइन एक्स कोस एक्स हो गया, 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और पीछे क्या है हमारे पास माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस टकराएगी तो प्लस e की पावर 2x तो ऊपर बच जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस e की पावर 2x। ठीक है, ये आपके पास हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद में। एक स्टेप आप और बना सकते हो इसमें, आगे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस में cos स्क्वायर x गुणा 1 माइनस में e टू दी पावर 2x, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करनी होगी, और 1 प्लस cos स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई e टू दी पावर 2x के साथ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हो, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन होगा, इस तरह से हमें सोल्व करने पड़ेंगे। तो विद्यार्थियों, ये आपका लॉग का जो क्वेश्चन था, लॉग की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई। अब मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, अगर फिर भी लॉग पे कोई डाउट रह गया हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई हो, नहीं आता हो कोई क्वेश्चन, डाउट है, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर क्या होंगे देखिए यहाँ पे 9468279636। ठीक है, इस व्हाट्सएप पे आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो। ठीक है, अब मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताता हूं यहां पे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन है
अब तक जो हमने फंक्शन पढ़े हैं उनमें y इज इक्वल टू आपको डायरेक्ट x की फॉर्म्स दी हुई होती थी, जो आपने अभी अभी क्वेश्चन किए हैं, यानी लास्ट लेक्चर में किए थे या उससे प्रीवियस लेक्चर में किए थे। तो जितने भी हमारे पास प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उन सभी में हमने y इज इक्वल टू और fx के रूप में पढ़ा है। y इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, fx के रूप में, यानी कि y के बराबर में हमारे पास fx की टर्म्स होती थी और उन सभी टर्म्स का हमने डेरिवेटिव किया लेफ्ट हैंड साइड, यानी y का क्या तो dy बाई dx और fx का भी हमने डेरिवेटिव कर लिया, f डैश x गुना में x का 1 हो जाता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे y के बराबर में आपको डायरेक्टली x की टर्म्स नहीं मिलेंगी, हमें क्या मिलेंगे, हमें एक फंक्शन मिलेगा जो x और y दोनों में दिया होगा और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें 0 दिया हुआ मिलेगा। हमें यहाँ पे एफ एक्स वाई के रूप में फंक्शन मिलेगा, x और y दोनों का आपस में यहाँ पे मर्ज मिलेगा, हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा और इज इक्वल टू में 0 मिलेगा। अब वहां से हमें डेरिवेटिव करके dy बाई dx की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy, ठीक है। आप चाहो तो इसे 3axy को इधर भी ले आ सकते हो तो माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये x में होगी, ये y में होगी, ये xy दोनों में हो जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप इधर ले आ सकते हो, तो ये माइनस का इधर ले आए हम और इज इक्वल टू के बाद क्या आ गया, 0, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये आपका कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान यही होती है कि आपको x और y दोनों कॉम्बिनेशंस एक ही तरफ मिलेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही तरफ होगा, वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। यानी कि इज इक्वल टू के बाद 0 होगा और ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि एक तरफ प्योर x हो और एक तरफ प्योर y हो, यानी y इज इक्वल टू fx, इस तरह का फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा फंक्शन आपको नहीं मिलता है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन ही होता है। तो कैसे करेंगे, यहां देखिए पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तरीका वही होगा डेरिवेटिव करने का, बस थोड़ा सा एक स्टेप चेंज हो जाता था। पहले तो आपका एक साइड dy बाई dx बन जाता था, दूसरी साइड आपका आंसर आता था। अब आपको dy बाई dx कॉमन लेना पड़ेगा। बस यहां आपको यहां पे एक इस तरफ मिला है ना सारा मटेरियल, तो आपको यहां से dy बाई dx कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करें तो पहले पावर को हम आगे ले आएंगे, 3 को आगे लेके आएंगे और एक पावर कम कर देंगे और फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर। यहां पर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x क्यूब का तो क्या हो गया, 3 आगे आ गया और एक पावर कम करके लिख दिया मैंने x स्क्वायर, प्लस y क्यूब का करेंगे तो यहां पे भी हमें पावर को आगे लेके आना है, यानी 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो y स्क्वायर गुना में अब इस y का बेस का भी तो होगा, पावर का सॉल्यूशन किया बेस का करेंगे तो y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां बन जाएगा आपका dy बाई dx, ठीक है। -3a कांस्टेंट है, a इज एनी कांस्टेंट। अब यहाँ पे x और y की मल्टीप्लीकेशन है, यहां हमें डेरिवेटिव करना है x गुना में y। तो बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात होगी कि जी x का तो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। क्यों, यही होता है हमारे दिमाग में, x का तो 1 और y का हो जाएगा dy बाई dx। लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर है, ये आपका गलत होता है। इसकी वजह मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे x y को वेरिएबल के रूप में अज्यूम करते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक स्टैंडर्ड रूल होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में लेते हैं हम, तो x y हमारे वेरिएबल होते हैं और जब भी कोई दो वेरिएबल गुणा में आएंगे, जब भी आपके पास x और y गुणा में आए, x और y भाग में आए, इस तरह से आ जाए चाहे, तो यहाँ पे तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x और y की गुणा होगी तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, x और y का डिवाइड होगा तो क्वोशिएंट रूल लगाना है, ध्यान रखें, ठीक है मित्रों।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में आया हुआ है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब वही, एक फंक्शन को u मान लो, दूसरे को v मान लीजिए। अब u सेम होगा तो v का डेरिवेटिव प्लस v सेम होगा तो u का डेरिवेटिव, जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे x को हम सेम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं x सेम हो जाएगा, y का डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx बन जाएगा, प्लस अब y सेम और x का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब जो dy बाई dx की टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में रख लो और बाकी की टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो dy बाई dx की एक टर्म ये बनेगी आपकी, एक आप 3a के अंदर गुणा करोगे तो ये बनेगी इसके साथ, तो हम dy बाई dx की टर्म यहां रखेंगे तो यहां आ जाएगा 3y स्क्वायर और गुणा में dy अपॉन dx माइनस 3a के अंदर गुणा करें तो 3ax और गुणा में dy अपॉन में dx। बाकी की टर्म हमारे पास कौन सी बची है उनको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो बाकी की टर्म हमारे पास एक तो है 3x स्क्वायर, इसको राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3a की गुणा यहां करेंगे y के साथ तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा और 3ay हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है, dy बाई dx के अलावा है, एक्स्ट्रा टर्म है। अब देखो यहां पर भी dy बाई dx है, यहां पर भी dy बाई dx, तो dy बाई dx को आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देखिए, तो मैं यहां पे इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन लेता हूं, कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा देखिए, यहां पर 3y स्क्वायर आ गया, कॉमन लिया मैंने यहां पे तो 3y स्क्वायर बच गया माइनस 3ax इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास है माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3ay। ठीक है, अब इसके बाद में विद्यार्थियों आपको केवल dy बाई dx की वैल्यू ही निकालनी है। dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो ये टर्म मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से देखिए अगर मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालता हूं तो dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3ay और यहां पर डिवाइड में आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस में 3ax। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है और विद्यार्थियों हमें छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कई बार हमारे बड़ी गलती करवा देते हैं। जैसे कि x और y की गुणा आ रही है और आपको डेरिवेटिव करना है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करें, ना कि डायरेक्ट करो, y का dy बाई dx लिखो और x का 1 लिखो। ठीक है, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पर a b h g f एंड c ये कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो आपको यहां पे फाइंड आउट करना होगा कि dy बाई dx क्या होगा, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद्यार्थियों बात वही है, यहां पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में दिया हुआ है और इम्प्लिसिट फंक्शन से हमें घबराना नहीं है। हमें पता है इम्प्लिसिट फंक्शन में एक ही तरफ y और x आपको मर्ज करके दिए हुए होते हैं, तो तरीका आपका वही है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट का 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर वेरिएबल मल्टीप्लाई में आया हुआ है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हम यहां डेरिवेटिव करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका डिफरेंशिएट हमें करना है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना हमें, तो x के रिस्पेक्ट में यहां 1 हो जाएगा प्लस
अब बी कांस्टेंट एज इट इज, और वाई स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करेंगे वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और वाई हो जाएगा। अब वाई का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे और y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स बनेगा प्लस 2h। अब 2h तो कांस्टेंट हो गया हमारे पास, प्लस 2h तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे x गुणा में y, फिर से आपके पास x और y की मल्टीप्लीकेशन आ गई, तो मल्टीप्लीकेशन है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब एक फंक्शन को u मान ले, दूसरे को v मान लेंगे, यानी x तो सेम हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बन गया, प्लस y सेम हो गया और x का 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव हमेशा x के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस 2g, x का हो जाएगा यहाँ 1, प्लस 2f और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि c इज दैट कांस्टेंट, 0 इक्वल आल्सो कांस्टेंट, तो बोथ डेरिवेटिव ऑफ बोथ आर 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आपको देखना यह है कि dy बाई डी एक्स की टर्म है वो कहां पे है। dy बाई डी एक्स की यहाँ पे 3 टर्म है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो आपको केवल dy बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ करनी है, बाकी की टर्म दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स की टर्म एक तो ये बच गया आपके पास, क्या आ गई 2by, हमारे पास यहां पे आ जाएगा 2by dy बाई डी एक्स, और एक 2h है, 2h की आप अंदर गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2hx गुणा में dy बाई डी एक्स, ठीक है, और एक ये है 2f dy बाई डी एक्स, 2f dy बाई डी एक्स। हमारे पास ये 3 टर्म होंगी, बाकी की जो भी टर्म बची हुई है उनको हम राइट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। राइट साइड कौन कौन से जाएंगे, एक तो 2ax पॉजिटिव है, उधर जाएगी तो नेगेटिव, माइनस का 2ax हो गया, ठीक है, ये आपके पास हो चुकी सॉल्व। अब 2h की गुणा आप यहां y के साथ भी तो करोगे, तो 2hy नेगेटिव का हो जाएगा ये भी, और 2g ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से आप -2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, इन तीनों में से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो। तो हमारे पास दैट इंप्लाइज क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां आ जाएगा 2by, आप 2 भी ले सकते हो कॉमन, यहां पे भी हर जगह पे 2 है, तो 2 को भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 गुणा में dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया कॉमन बाहर, यहां बच गया आपके पास by, प्लस में यहां बच गया hx, और प्लस में यहां बच गया केवल f इज इक्वल टू, यहां पे -2 कॉमन लेंगे हम, यहां से -2 कॉमन लिया तो ये बच गया ax जमा में hy और जमा में g, ठीक है। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ये सारा, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारा मल्टीप्लाई में, यहां से उठा के इसके डिवाइड में ले आओ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए एट लास्ट स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एट लास्ट स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस तो यहां पे बाहर है, और ax जमा hy प्लस g डिवाइड बाई ये और चला जाएगा by प्लस में hx, by प्लस में hx और प्लस में f, ठीक है, ये हमारा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करना है। पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें f और x y का कॉम्बिनेशन एक साथ आता है और y इज नॉट एक्सप्रेस्ड, y कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ x, ठीक है। गुड बाय।